धार्मिक ग्रंथों के अनुसार शुक्राचार्य ऋषि भृगु के पुत्र थे। भृगु अपने ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे और उनकी लिखी संहिताएं आध्यात्म, जीवन और शासन के अलग अलग पक्षों को समाहित करती हैं। शुक्राचार्य शिक्षा लेने के लिए बृहस्पति के पिता अंगिरस के आश्रम में गए। पुत्र मोह में अंगिरस बृहस्पति की अपेक्षा शुक्राचार्य पर कम ध्यान देते थे। उपेक्षा से निराश होकर शुक्राचार्य वहां से चले गए और गौतम ऋषि के शिष्य बन गए। शिक्षा पूरी करने के बाद बृहस्पति देवताओं के गुरु बन गए और शुक्राचार्य ने प्रतिक्रिया स्वरूप असुरों का गुरु होना स्वीकार कर लिया। देवता असुरों पर भारी पड़ रहे थे और उनका संहार कर रहे थे। असुरों की लगातार पराजय से चिंतित शुक्राचार्य को किसी ने संजीवनी विद्या प्राप्त करने का सुझाव दिया। इसकी विशेषज्ञता केवल भगवान शिव के पास थी। शुक्राचार्य शिव के कठोर तप पर बैठ गए। इससे आशंकित इंद्र ने अपनी बेटी जयंती को शुक्राचार्य का तप भंग करने के लिए भेजा। इंद्र जानते थे कि संजीवनी विद्या के बाद असुरों से अपना राज्य बचाना मुश्किल होगा। कथाओं में उल्लेख आता है कि जयंती ने शुक्राचार्य का तप भंग करने की हर कोशिश की। जब रूप और काम सफल नहीं हुआ तो उन्होंने दंड और प्रताड़ना का सहारा लिया। हालांकि यह सारी कोशिशें विफल रहीं। शुक्राचार्य टस से मस नहीं हुए। उनकी कठोर साधना से भगवान शिव भी पसीज गए और शुक्राचार्य को संजीवनी विद्या प्रदान कर डाली। साधना से प्रभावित और आत्मग्लानि से भरी जयंती शुक्राचार्य के पास गई, अपना परिचय दिया, क्षमा मांगी और प्रणय निवेदन किया। शुक्राचार्य ने इसे स्वीकार करते हुए अपने परम शत्रु इंद्र की बेटी से विवाह कर लिया। शुक्राचार्य और जयंती की पुत्री के रूप में देवयानी का जन्म हुआ, जिसका विवाह राजा ययाति से हुआ। पुराणों में यह भी संदर्भ आते हैं कि बेटी को भेजने का दांव विफल रहने के बाद इंद्र और देवताओं ने संजीवनी विद्या हासिल करने का रास्ता तलाशना शुरू किया। इसके लिए बृहस्पति के पुत्र अज को शुक्राचार्य का शिष्य बनाकर शिक्षा प्राप्त करने भेजा गया। देवता जानते थे कि शुक्राचार्य किसी को शिक्षा देने से इनकार नहीं करते थे, इसलिए अज को वह शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेंगे। वही हुआ भी। यह जानते हुए कि अज बृहस्पति का पुत्र है, शुक्राचार्य ने बिना किसी रागद्वेष के उसे अपने आश्रम में जगह दी। अज का शुक्राचार्य के आश्रम में आना असुरों के कान खड़े कर गया। संजीवनी विद्या से युद्ध में मारे गए राक्षसों को शुक्राचार्य जीवित कर देते थे और इससे वह देवताओं पर भारी पड़ जाते थे। इसलिए असुर नहीं चाहते थे कि संजीवनी विद्या यहाँ से कहीं और जाए। वे अज को भेजे जाने की मंशा समझ गए थे। एक दिन अज आश्रम के लिए सामग्री लेने जंगल गए तो राक्षसों ने उन्हें मार डाला और शरीर के अंग अलग अलग दिशाओं में फेंक दिए। शुक्राचार्य की बेटी देवयानी अज पर आसक्त थीं। उन्होंने पिता से अज को जीवित करने का अनुरोध किया। संजीवनी विद्या से शुक्राचार्य ने अज को पूर्ण जीवन दे दिया। राक्षसों का भय इससे और बढ़ गया। उन्होंने मौका पाकर अज की हत्या कर उन्हें समुद्र में फेंक दिया। इस बार भी शुक्राचार्य ने उन्हें जीवन दे दिया। इससे नाराज राक्षसों से कुछ दिन बाद फिर अज की हत्या कर डाली। इस बार उन्होंने अज की शरीर को जलाकर उसकी राख धोखे से पेय में मिलाकर शुक्राचार्य को ही पिला दी। बेटी का विलाप और शिष्य की रक्षा का गुरु का दायित्व दोनों ही शुक्राचार्य को खाए जा रहा था। उन्होंने देवयानी से कहा कि अज की चिता की राख मेरे पेट में है। अगर मैं उसे जीवित करता हूँ तो वह मेरा पेट फाड़कर निकलेगा। इससे मेरी जान चली जाएगी। देवयानी ने सुझाव दिया कि अगर वह पेट में अज को संजीवनी विद्या सिखा दें तो वह शुक्राचार्य को जीवित कर सकेंगे। असुरों की युक्ति उनके लिए ही काल बन गई। शुक्राचार्य ने अज को संजीवनी मंत्र दिया और जीवित कर दिया। जीवित होने के बाद अज ने अपने गुरु शुक्राचार्य को जीवन दिया। अज आभार से भी दबे थे और गुरु के प्रति अपार श्रद्धा से भी भरे थे। देवयानी ने अज के सामने अपने प्रेम की अभिव्यक्ति की और उसे स्वीकारने का अनुरोध किया। अज ने कहा कि आप गुरुपुत्री हैं। दूसरे, आपके पिता के पेट से मेरा पूर्ण जन्म हुआ है, इसलिए आप मेरी लिए बहन समान हुई। मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। नैतिकता और नीति के इस तर्क के आगे शुक्राचार्य भी कुछ नहीं कह सके।
बृहस्पति पुत्र अज हालांकि बाद में देवयानी के परिवार का संकट हरने के काम आए। महाभारत के आदि पर्व में इस कथा का उल्लेख मिलता है। दरअसल देवयानी के पति राजा ययाति के असुराज वृषपर्वा की बेटी शर्मिष्ठा से भी संबंध हो गए थे। जब देवयानी को पता चला तो वह नाराज होकर शुक्राचार्य के पास चली गई। छल से आहत शुक्राचार्य ने ययाति को शाप देकर उनका यौवन छीन उन्हें वृद्ध बना दिया। क्रोध शांत हुआ तो शुक्राचार्य और देवयानी दोनों ही ययाति कुल के भविष्य को लेकर चिंतित हो गए। शुक्राचार्य ने ययाति से कहा कि यदि कोई तुम्हें अपना यौवन दे तो तुम फिर से पुरानी अवस्था में आ सकते हो। ययाति के देवयानी से 2 और शर्मिष्ठा से 3 पुत्र थे। उन्होंने सबसे अपना यौवन देने के लिए निवेदन किया। 4 पुत्रों ने ठुकरा दिया, लेकिन सबसे छोटे बेटे पुरुरवा ने पिता के लिए त्याग करने का फैसला किया। ययाति फिर से युवा और पुरुरवा किशोर अवस्था में ही वृद्ध हो गए। इससे दुखी होकर पुरुरवा की पत्नी चित्रलेखा ने आत्महत्या कर ली। शारीरिक सुख के भोग में उलझे ययाति को बहू की मृत्यु के बाद ग्लानि और ज्ञान हुआ। उन्होंने बेटे को उसकी यौवन वापस करने का फैसला किया। इस प्रक्रिया में बृहस्पति के पुत्र और शुक्राचार्य के शिष्य अज ने उनकी मदद की। ययाति पुरुरवा को राज्य सौंप वन में चले गए और तपस्या में लीन हो गए। ययाति ने कहा, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। यानी हमने भोग को नहीं भोगा, भोग ने हमारा भोग किया है। हमने तप नहीं किया बल्कि हम स्वयं ही तृप्त हो गए हैं। काल या समय नहीं खत्म हुआ बल्कि हम स्वयं समाप्त हो गए हैं। हमारी तृष्णा या वासना कम नहीं पड़ी, हम ही जीर्ण हो गए। वृद्धावस्था में भोग या कामना की तीव्र इच्छा को आज भी ययाति ग्रंथि से ग्रसित माना जाता है। अज के संजीवनी ज्ञान होने के बाद शुक्राचार्य ने युद्ध में राक्षसों को संजीवनी विद्या के जरिए लगातार जीवित कर संतुलन बिगाड़ दिया। देवता भगवान शिव के पास पहुँचे और उलाहना दी कि आपका दिया आशीर्वाद ही हमारे सहार का कारण बन रहा है। इससे नाराज होकर शिव शुक्राचार्य को ही निगल गए। माता पार्वती के अनुरोध पर शिव ने उन्हें मुक्त किया। इसके बाद शुक्राचार्य ज्ञान और साधना पर केंद्रित हो गए। भारतीय चिंतन और प्रशासनिक व्यवस्था में शुक्र नीति को एक महत्वपूर्ण आयाम माना गया है। इसमें शासन पद्धति और लोक कल्याण के कई महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए गए हैं।